एवरीवन, वेलकम टू सूरू क्लासेस। तो आ गए हम लोग आज क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.4 के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चल रहा था, नो नीड टू से। और उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे लास्ट वीडियो में, और उसका हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ओके, टोटल 5 पार्ट्स हैं और ऐसे ही करके हम लोग बड़ा ही आराम से छोटे छोटे वीडियोज़ में सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे क्वेश्चंस को कवर कर देंगे। ठीक, तो चलो, ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत ज़्यादा है ना कन्फ्यूजिंग टाइप लगता है। ये लगता है कि ऐसा हुआ कैसे यार। तो चलो उसको देखते हैं। आप लोग का आज कॉन्सेप्ट को मेरे को क्लियर करना है और बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक, तो चलो देखते हैं, समझते हैं, बुझते हैं। चलिए, लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 5 years ago। अब एक बात पहले जान लो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगो का मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब क्या होता है। अगो मतलब हो गया, मान लो आज आप कितना मान लें हम, 17 ईयर्स के हो। ठीक, ज़्यादा बोल दिया क्या, चलो ठीक है ना, 17 ईयर्स हो। आपको बोले कि 2 साल पहले आपका एज क्या था, तो आप बोलोगे मैम 17 - 2, दैट मीन्स 15 ईयर्स की थी मैं या था मैं। ठीक, और यदि बोल दिया कि यार 2 साल बाद आपका एज क्या होगा, लेटर यानी कि बाद, तो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड 2 years इन योर करंट एज, है ना। आप अपने प्रेजेंट एज में ऐड कर दोगे, और करंट एज तो आपका 17 है। चलो ठीक है, नहीं नहीं 15 है कि 17 है भाई, 17 है। आप क्या करोगे, 17 अपने अभी के साल में, अभी के प्रेजेंट एज में 17 जोड़ दोगे, दैट मीन्स आप 19 ईयर्स के हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये मतलब समझ लेना कि भाई कभी भी एगो बोलते हैं तो हम लोग अपनी एज में माइनस कर देते हैं जो भी नंबर दिया गया, और लेटर कहेंगे तो अपनी एज में हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक, चलो, तो इतना समझ गए, बस अब क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब लिखना है हम लोग को, सिंपल सा बात है, पढ़ो। 5 years ago, है ना, 5 साल पहले की बात हो रही है, मतलब जिसका भी एज का बात करेंगे 5 साल पहले का बात करेंगे। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो 3 गुना थी सोनू के एज से। ठीक, बस इतना भी समझो, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 10 years लेटर, लेकिन अब हम 10 साल बाद की बात करें, 10 साल बाद, अभी से 10 साल बाद, तो क्या होता है ना, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो होगी ना वो 2 गुना हो जाएगी सोनू की। अब हमको बताना है भाई, हाउ ओल्ड आर नूरी और सोनू। नूरी और सोनू अभी कितने साल के हैं भाई। तुम लोग तो 10 साल पहले, 5 साल बाद, ये सब तो कर दिया, अभी का बताना है। ठीक है भाई, अभी का कैसे बताएं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको नहीं पता है, वी डोंट नो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन करके, है ना, लिखना लेट दी प्रेजेंट, समझना, एज ऑफ नूरी बी एक्स। क्लियर है। और यहाँ लिखना प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सोनू का तो पता नहीं है, लेकिन वो वाई हो जाएगा। ठीक है, सोनू का वाई, नूरी का एक्स। नूरी आंटी का वाई हो गया, सोनू भैया का एक्स हो गया। ठीक है, चलो, नूरी आंटी बोल दिया, गलती लग गया क्या, चलो ठीक है, आपकी फ्रेंड बोल देते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब करना है, अब क्वेश्चन के हिसाब से, ये भाई हम अपने हिसाब से किया, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है। नूरी, जैसे कि हम, अब हमको पहला उठाओ लाइन, 5 years ago। ठीक है, आज सुनो, पहले एक काम करो, यहाँ पे x लिख दो, ये हो गई नूरी, इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे लिखना y। ये क्या कर रहे हैं, अभी इक्वेशन फॉर्म करना है, समझ में आ रहा है, पहले समझो। ये नूरी का हो गया, ये सोनू का हो गया। ठीक, अब देखो बोल रहा है 5 साल पहले, यानी 5 years ago मतलब पहले बताया अभी, तो 5 साल पहले बोलेंगे आपके उम्र से। तो आप मान लो अभी 17 ईयर्स को हो, तो 5 साल यदि माइनस कर दो, आप 12 ईयर्स के हो जाओगे। तो आपके एज में मैंने क्या किया, 17 - 2 किया, 17 - 5 किया, तो बस इसके भी एज में -5 -5, सबके एज में -5 होगा। ठीक है, हम क्योंकि बैक जा रहे हैं, तो नूरी का तो एज घटेगा, साथ में सोनू का भी घटेगा और आपका भी घट जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गई हमारी नूरी मैडम, ये हो गया सोनू भैया। अब देखो क्या लिखा है, ये हो गया, लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है भाई, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है ना वो 3 गुना है, नूरी जो है वो 3 गुना है। नूरी क्या है, नूरी
वो 3 गुना है, ठीक है। किससे? तो सोनू से, सोनू से। अच्छा अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। तो आप एक बात बताओ कि हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे, हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे, ये नूरी का है, ध्यान रखना, ये सोनू का है। लेकिन अब ये बताओ कि नूरी जो 3 गुना है वो किससे है? सोनू से। तो हम नूरी में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे आपके हिसाब से, है ना, क्योंकि मैम नूरी, आपने कहा कि नूरी 3 गुना है, तो मैम नूरी के एज में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको तो यही लगेगा, ठीक है। लेकिन ये एकदम गलत है। आप बोलोगे यार कैसे? एक्चुअली में नूरी के एज में नहीं 3 मल्टीप्लाई होगा, सोनू के एज में 3 मल्टीप्लाई होगा। बोलोगे ये क्या बोल दिया आपने, सोनू थोड़ी था 3 गुना, यहाँ तो साफ साफ लिखा है नूरी वॉज थ्राइस इज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 3 गुना बड़ी है। तो यहाँ होता क्या है ना, देखो देखो, तो क्या करेंगे, नूरी के एज में मल्टीप्लाई 3 नहीं करेंगे हम लोग, सोनू के एज में मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यार 3 गुना तो ये है ही, समझ रहे हो, नूरी तो 3 गुना है ही। अब हमको सोनू को इक्वेट करने के लिए इसके एज में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब समझ रहे हो, नूरी ऑलरेडी 3 टाइम्स है, नूरी तो 3 गुना है, ये है, समझ लो, ठीक है, वो तो है ही। इसको इक्वल टू करना है तो ये तो 3, इसको ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ये बस यही काम होता है कि ये सिर्फ हमको इक्वल करने के लिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नूरी में 3 लिखा है, सीधे 3 यहीं पे गुना कर देता है, यही चीज़ गलत हो जाता है। और वो 3 गुना तो था ही, वो सीधे सीधे 3 गुने 3 यानी 9 गुना हो जाती है, और सोनू बेचारा बच्चे रह जाता है, समझ रहे हो। बस यही बात है कि हम लोग नूरी में नहीं सोनू में 3 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? एक ही कारण है बस, कि इक्वेट करना है, ई तो गुना है ही, बस इसको करना है। देखो भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेके बता दिए, बाकी उसके बाद तो आप लोग प्रो हो ही, पटापट बन जाएगा। देखो क्या लिखना है, x माइनस 5 है इज इक्वल्स टू 3y हो जाएगा, इधर माइनस 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। x और y को एक जगह करो, x है इधर 3y हो जाएगा, तो ये 3y आ जाएगा इधर, है ना, 3y जो है प्लस में, इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस 15 यहाँ ये है, और ये प्लस माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 बन जाएगा। यहाँ से आ गया, इसको माइनस करोगे तो ये तो माइनस होगा नहीं भाई, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 10। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ये हो गया पहला इक्वेशन। अब देखो यही चीज़ हम लोग को किसके साथ करना है, सोनू नहीं, नेक्स्ट जो हमारा है ना वो देखो अगेन लिख के, अगेन में क्या लिखना है, देखो यहाँ पे पढ़ो 10 ईयर्स लेटर। अब दूसरा बात हो गया 10 ईयर्स लेटर, यानी कि मान लो अगेन नूरी है ये, सोनू है ये, 10 साल यदि बाद आपकी उम्र में 10 साल जोड़ देंगे तो आप क्या हो जाओगे, +10 हो जाओगे, तो दोनों प्लस प्लस होगा, ठीक है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब फिर से नूरी जो होगी वो 2 टाइम्स हो गया। आप बताओ कि यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ या यहाँ पे करूँ? वेरी गुड, यहाँ पे करना है। क्यों? क्योंकि नूरी तो 2 गुना है ही, है ना, नूरी तो ऑलरेडी 2 गुना है। अब हम लोग को यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करना है, सो दैट कि ये इक्वेट हो जाए, ठीक है, ये भी 2 गुना हो जाए, ये तो है ही पहले से 2 गुना, इसको भी 2 गुना कर देते बस। तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दिए, ठीक। अब देखो यहाँ सिंपली ये सॉल्व कर दो, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20 हो जाएगा। x और y एक जगह रख देंगे, x माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 20 का 20 10 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x माइनस 2y विल बी योर 10, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 2। तो यानी पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन बड़ा ही प्यार से आ गया, ठीक है। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन बड़ा ही प्यार से आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली है भाई, जैसे बनाए थे वैसे बनाते चलो। क्या करना है, ऑन पुटिंग दी वैल्यू, है ना, टेढ़ा होते जा रहा है ना, ओहो चलो कोई बात नहीं, ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, एक सेकेंड, ये तो नहीं लिखना है, ये नहीं बाबू, अभी पहले ऑन पुटिंग कैसे, अभी तो इक्वेट करना होगा ना, तो ये लिखोगे आप, देखो फ्रॉम इक्वेशन पहला ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 हो गया, और दूसरा हो गया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 हो गया, ठीक है। अब देखो x लग रहा है ना कट जाएगा, लेकिन साइन तो सेम है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है।
समझ गए ना, मतलब लास्ट वाला साइन को है हम लोग चेंज कैसे करते हैं, पता है ना, कि जो लास्ट वाला है ये चेंज कर देते हैं हम लोग, है ना। बस इसको मल्टी काट कर दो प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस माइनस है तो यानी कि माइनस करेंगे, देखो 3 - 1 हो जाए, 3 - 2 1 हो जाएगा, यानी 1 लिख दिया, लेकिन साइन बड़ा वाला का लिखना है, तो -y हो गया, ठीक है, -y हो गया। अब -10 क्या होता है, -20 होता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया y = 20। समझ में आया। अब देखो y कितना आ गया, 20 आ गया। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बस वही जो हम लोग अभी कर रहे थे ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में पुट कर दे बताओ, 1 में कर देते हैं, चलो ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे सीधे ये लिखो, 1 का इक्वेशन क्या था, ये वाला है ना, x - 3y = -10। x का तो पता नहीं है -3, y का पता चल गया 20 = -10। क्लियर है ना, ठीक है, समझते जाना बस, बहुत इजी है ये। x -60 हो जाएगा, है ना, -60 = -10, x = क्या हो जाएगा, वो उधर जाएगा, तो x = एक सेकेंड, -10 + 60, है ना, आपका आ जाएगा 50 इज़ द करेक्ट आंसर। x 50 आ गया, y 20 आ गया। अब बताओ कि नूरी का कितना एज था, देयरफॉर नूरी's प्रेजेंट एज, बोलिए क्या हो जाएगा, नूरी को हम लोग x माने हैं, x का वैल्यू आ गया 50, तो 50 ईयर्स लिख देंगे। और सोनू जी का प्रेजेंट एज क्या था, 20, देखो यहाँ पे दिख गया ना, 20 ईयर्स, बस दैट्स इट। समझ में आया, तो बस इसी तरह से आप लोग को यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप कॉपी में नोट करो तो द वेल एंड गुड। और इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो यदि समझ में आया हो तो भाई लाइक वाइक करो, ठीक है ना, ऐसा मत छोड़ देना। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।